हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अपना ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈप्टर नंबर 7 ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ। ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, रो नाल भी इनू लिखा जाता है। अ नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए। ठीक है, किसी भी नंबर आर नू आपां की कहने हैं, रैंक कहनी हैगी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए दा। ठीक है, क्लीयर बेटा, नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए है। कदों रैंक की हुंदा है अपने कोले, किसी भी नंबर आर नू आपां रैंक कदों कहने हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच डज नॉट वैनिश। ठीक है, जे उत्थे घट्टो घट्ट अपने कोले की है एक जिहड़ा हैगा एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, ऑर्डर जिहड़ा ऑर्डर तुसी बेटा किता होया जिवें कि तुहानूं कराउंदी सी 2/2 या 3/3 1/1 ऑर्डर हुंदा है ना हर स्क्वेयर मैट्रिक्स का। क्लीयर, तो उस तरह अपने कोले ऑर्डर हुंदा है विच डज नॉट वैनिश, जिहदा डिटरमिनेंट की वैल्यू की होनी चाहिए है, नॉन जीरो होनी चाहिए हैगी। एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1, तो उस तो बड़े ऑर्डर वाले जिन्ने भी होणगे माइनस वो की होने चाहिए अपने कोले जीरो होने चाहिए है। क्लीयर, तो उस ऑर्डर नू आपां की कहने हैगे, उस नॉन जीरो ऑर्डर उस ऑर्डर नू जिथे कि यह नॉन जीरो बन जाता है उस ऑर्डर नू आपां कह दिंदे हैगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लीयर, तेनू रो ऑफ ए भी लिखा जाता है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर, वेयर आर की हुंदा अपने कोले वो नंबर हुंदा है जिथे कि डिटरमिनेंट ऑफ द जिहड़ा हैगा मैट्रिक्स डज नॉट वैनिश हुंदा है। ठीक है, तो उस तो उपर वाले ऑर्डर के जिन्ने भी अपने कोले हुंदे हैगे वो की बन जाते हैगे जीरो बन जाते हैं। क्लीयर, यदि दूसरी डेफिनेशन हैगी है द रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर। रैंक की होंदा किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर, ओह लार्जेस्ट ऑर्डर जिथे कि नॉन जीरो बन जाता है, नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लीयर, जिथे कि यह सब तो बड़ी की है नॉन जीरो बनती है, उस तो बड़े वाले सारे के सारे जीरो बन जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली आप एग्जाम्पल करांगे, एग्जाम्पल तो तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा। क्लीयर बेटा, ये कुछ गल्लां याद रखनियां तुसी। द रैंक ऑफ द जीरो मैट्रिक्स, जे अपने कोले कोई जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि देखो आप नॉन जीरो मैट्रिक्स लैके चल रहे हैं, वैसे तो जे जीरो मैट्रिक्स आ भी जाती है तो वह रैंक की होएगा हमेशा जीरो ही होएगा, जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जिहड़ा रैंक, देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपां नूं पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होंदा है, तो मीनस ओहदा ऑर्डर की होएगा जिन्ना ओहदा ऑर्डर ऑफ एन है दैट इज़ द रैंक, ओहदा रैंक होएगा। तो जे किसी मैट्रिक्स का रैंक आर लैस दैन इक्वल टू आर है इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 की होवे वैनिशस होवे तो वह ऑर्डर की होएगा लैस दैन इक्वल टू आर होएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जिहड़ा रैंक है ग्रेटर दैन इक्वल टू आर होएगा इफ देयर इज़ ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश, मीनस उत्थे कोई अजिहा माइनर है जिहड़ा कि वैनिश नहीं बन रहा है। क्लीयर, तो ये अपने को जिहड़ा हैगा एक चीज़ होर ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जिहड़ा रैंक ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुंदा है वो की हुंदा सेम ही हुंदा है ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रैंक दे, क्योंकि ट्रांसपोज ले लो चाहे ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक कढो रैंक तो तुहाडा सेम ही आएगा। क्लीयर, तो सिमिलरली जिहड़ा हैगा इनवर्स का जिहड़ा रैंक तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक ये भी सेम होंदा है। तो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो जी पहला वाली मैट्रिक्स है उन्होंने दोनों का रैंक भी सेम, यानी कि चाहे एडजॉइंट कढ़िए चाहे इनवर्स कढ़िए चाहे ट्रांसपोज लिए कुछ भी लवांगे जरा रैंक होंदा है वह ओरिजिनल मैट्रिक्स दे ही इक्वल होंदा है इफ ए इज़ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लीयर,
उस तो बाद अपने कोले आ जाते हैं एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल तो तुहानूं दसदी हैं आप रैंक किवें कढ़दे हैंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो हुण जिवें कि आपां नूं ये मैट्रिक्स गिवन हैगी, इहनूं ए नाम दे लिया आपां ने, तो सब तो पहलां तुसीं की करोगे, इहदा डिटरमीनेंट फाइंड आउट करोगे। इहदा जदों डिटरमीनेंट फाइंड आउट किया तो तुसीं देखिया इहदा डिटरमीनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो मीनस जदों अपने कोले इत्थे ही इहदा डिटरमीनेंट की वैल्यू की आ गई, नॉन जीरो। आपने क्या सीगा अपने कोले वो वाला देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, उत्थे क्या एक अजिहा ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश, जिहदा ऑर्डर की है जिहदे डिटरमीनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती हैगी। तो वो की है हुण ये की बन जाएगा अपना, इहदा जिन्ना ऑर्डर होएगा जिवें कि 3/3 है तो वो की बन जाएगा, इहदा रैंक बन जाएगा। ए इज़ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लीयर। ये तो सिंपल सीगा कि कोई भी आपको 3/3 की मैट्रिक्स गिवन, आप डिटरमीनेंट करते हो, नॉन जीरो आ गया तो तुम देखोगे ये ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो रैंक यदा कितना हो गया, 3 हो गया। हुण नैक्सट जी हैगी अपने को एग्जाम्पल है 3/3 की भी मैट्रिक्स है, तो हुण ये भी आप चैक करांगे, यदा भी रैंक करना है, तो आप सेम उस तरीके नाल इहदा की कीता गा, डिटरमीनेंट फाइंड आउट किया। देखो यदा डिटरमीनेंट जो फाइंड आउट करोगे तुसीं, तो देखो जे तुसीं इहदे विच 2 कॉमन कढोगे ना, फस्ट रो दे विचों तुसीं 2 कॉमन 3 कॉमन कढ लो, तो -3 कॉमन कढ लो, तो फस्ट कॉलम तो सैकेंड कॉलम जिहड़े दोनों सेम हो जाएंगे। जदों 2 कॉलम सेम हो जाते तुहानूं दस्सिया सी डिटरमीनेंट की वैल्यू की हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि अपने कोले इस ऑर्डर की जिहड़ी हैगी है 3/3 ऑर्डर ते की हैगा ए डिटरमीनेंट की वैल्यू की होगी, 0 होगी। तो मीनस की हो गया कि 3 है वो इहदा रैंक नहीं बनेगा, आपां नूं नॉन जीरो वैल्यू चाहिए हैगी। तो मीनस जिहड़ा रैंक की होएगा 3 नहीं होएगा, उस तो घट होएगा। तो हुण आपां की करांगे, इहदे विचों कोई ना कोई माइनर लवांगे। माइनर किस तरह लेना हुंदा बेटा, तुसीं कोई भी 2/2 का इहदे विचों ही पेयर चक लेना है। 2/2 का आ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 2/2 दे मीनस, ठीक है, जिहदे विच 4 एलीमेंट्स होण, ठीक है। 2/2 दे तुसीं कोई भी 4 एलीमेंट्स लै सकदे होंगे, इस तरह भी लै सकते। तो हुण जिवें इन्हां ने लिते -1 2 ते 2 4 लै लेगे, तो जो आपां ने ये लत्ते गए तो यदी वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई, दैट इज़ नॉन जीरो। तो जो नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो मीनस ये अपने को एक अजिहा माइनर आ गया जिहदा ऑर्डर की है 2 है, तो जिहदे डिटरमीनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो इस तो उपर वाली डिटरमीनेंट की वैल्यू जिहड़ियां की है जीरोस बन रही हैं। तो मीनस रैंक ऑफ ए की हो गया अपने को 2 बन जाएगा। क्लीयर। आपां सारे चैक करने की लोड़ नहीं हैगी कि सिर्फ एक माइनर आपने एक, क्योंकि जे 3 नहीं हैगा तो कोई भी एक अजिहा 2/2 का एक माइनर आप देख लवांगे। कोई भी एक अपने को अजिहा माइनर आ गया जिसकी डिटरमीनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो वह रैंक की हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लीयर। जे अपने को कोई भी अजिहा नहीं, फिर आप फरदर चैक करांगे। हुण जिवें आ मैट्रिक्स गिवन है, ये भी आपने रैंक फाइंड आउट करना है, तो ये डिटरमीनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, 0 आ गई अपने को। क्लीयर, क्योंकि 2 कॉलम अपने को सेम आ गए, तो यदी भी 0 होगी, तो 3 यदा नहीं हो सकता है रैंक, तो यदा रैंक भी जोड़ा है 2 या 2 तो घट ही होगा। तो ये भी आप उमें माइनर चकांगे, कोई भी तुम 2/2 का जोड़ा है इदा माइनर चक लोगे। तो जिमें कि इन्होंने पहले ही जोड़ा है 2 1 2 का माइनर लता, जो इनू आप सॉल्व किया डिटरमीनेंट कढ़ा तो अपने को 2 आ गई वैल्यू, दैट इज़ नॉन जीरो। नॉन जीरो आ गई तो मीनस अपने को देयर एग्जिस्ट माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच डज नॉट जिहदी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो मीनस इहदा रैंक कितना आ जाएगा अपने को फिर 2 आ जाएगा। तो इस तो उपर वाले जिन्ने भी अपने को डिटरमीनेंट उन्होंने वैल्यू की है 0। हुण जी थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल से देखो ये अपने को रैक्टेंगुलर टाइप आ गई। जो रैक्टेंगुलर टाइप है तो आप इनू देखो, इनू सीधा सीधा तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, इहदा तो डिटरमीनेंट आप कढ़ नहीं सकते, तो ओबीअसली ये आपू कोई ना कोई माइनर ही चकना पेगा। कोई भी तुसी आ वाला माइनर लै सकते हो, आ वाला भी माइनर लै सकते हो, कोई भी 2/2 का तुहानू कोई ना कोई माइनर ही चकना पेगा। तो जिमें तुसी जे फस्ट ही माइनर लै लिया, जो तुसी फस्ट माइनर लता जिमें कि 2705, तो जो इनू सॉल्व किया डिटरमीनेंट की वैल्यू कढ़ी 10 आ गई विच इज़ नॉन जीरो, तो मीनस इहदा रैंक कितना बन जाएगा तुहाडे कोले, सिंपली
सीधा सीधा तुसीं 2 लिख सकते हो। उस तो बाद तुहानूं आह 4/4 की मैट्रिक्स गिवन है, यदा डिटरमीनेंट तुसीं करना है। इनू जो तुसीं सॉल्व किया गा, ठीक है बेटा, इनू देखो इन्होंने आह ऑपरेशनस लगा के जिहड़ा हैगा सॉल्व किया है। जो इनू आपां सॉल्व करांगे तो अपने को ए डिटरमीनेंट की वैल्यू की आ जाएगी 0 आ जाएगी। जो आप इनू सॉल्व किया ऑपरेशन अप्लाई करके C1 + 2C4 तो C2 तो 3C4 प्लस करके, ठीक है, इनू इस तरह आपने की किया सॉल्व किया तो अपने को डिटरमीनेंट की वैल्यू की आ जाएगी 0, क्योंकि इनू सीधा सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा चली जाएगा। इस करके ऑपरेशन जो अपने को 4/4 की मैट्रिक्स आ जाए, आप थोड़ी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को डिटरमीनेंट की वैल्यू 0 आ गई। डिटरमीनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मीनस हुण इहदा जिहड़ा ऑर्डर कितना सी, देखो इहदा ऑर्डर कितना सीगा 4/4, तो मीनस इहदा जिहड़ा ऑर्डर वो 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो घट होएगा। तो 4 तो घट 3 हो सकता है ना, क्योंकि दो बाद 3 4 तो घट 3 आउंदा है। तो आप 3 वास्ते पहला चैक करांगे तो तुसीं कोई भी 3/3 का माइनर पहला देखो, क्योंकि ये 3/3 का भी बन सकता ना। कोई भी 3/3 दे तुसीं कोई भी एक जिहड़ी हैगी माइनर कंसीडर कर लो, जिमें कि इन्होंने 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3 जिहड़ा है यही ले लिया। इनू जो आप सॉल्व किया इस भी अपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिते गए। जो तुसीं इनू सॉल्व किया गा तो ये वैल्यू कितनी हैगी -33 हैगी, दैट इज़ नॉन जीरो। जो नॉन जीरो आ गई तो मीनस इसका रैंक कितना आ जाएगा अपने को 3 आ जाएगा। इस तरह तुसीं जिहड़ा हैगा इनू सॉल्व जिहड़ा हैगा बेटा कर सकते हो। रैंक कढ़ना बहुत ही ईजी है। तुसीं जस्ट की करना है नॉन जीरो डिटरमीनेंट करना है। पहला तो जो मैट्रिक्स गिवन है वह डिटरमीनेंट करके देखो, जो तो 0 आ जाता फिर कोई भी माइनर जिहड़ा हैगा उहदे विचों लैके उन्होंने वैल्यू कड्डो डिटरमीनेंट की। जो तो 0 आता तो फरदर होर कोई चक लो, जे नहीं वो ही नॉन जीरो आ गया तो वह की हो जाएगा, ਉਹਦਾ जिन्ना ऑर्डर होएगा वो रैंक हो जाएगा। उस तो बाद जिमें कि 5th एग्जाम्पल है कि अंडर वट कंडीशन इफ एनी विल द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी लैस दैन 3, ਇਹਦਾ रैंक की होवे 3 तो घट होवे एंड वट दैट रैंक भी तो वह रैंक कितना होएगा। देखो ये चीज़ गिवन है कि इस मैट्रिक्स का जिहड़ा रैंक वो 3 तो घट ही है, 3 या 3 तो ज़्यादा तो है ही नहीं गा, 3 तो घट है अपने को जो रैंक है। तो अपने को एच तो के दी आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हुण आपने जे इनू मैट्रिक्स नू ए ले लिया तो आपू गिवन है कि रैंक ऑफ ए विल बी लैस दैन 3, कदों लैस दैन होएगा इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 वैनिशेस, ठीक है। तो मीनस की है कि आपू पता है जे इहदा रैंक 3 तो घट है तो मीनस 3 या 3 तो ज़्यादा ऑर्डर वाले जिन्ने भी माइनरस होंगे उन्हों का ऑर्डर उन्हों का रैंक की होएगा, फिर अपने को माइनर की होंगे वो 0 हो जाएंगे, है ना। डेफिनेशन जो रैंक की डेफिनेशन है तो आप कोई भी माइनर लावांगे 3/3 का वो की हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन्होंने एक माइनर लता जिद कला एच ले लिया, आह वाली जी 3rd रो से इनू कैंसल कर दिता 1 0 0 0 H -2 2 तो 0 0 3 आप कोई भी लै सकते। 3/3 का आपने एक माइनर ले लिया, एक रो आपने ये छड्ड दी गई तो जो 3 तो वो वैल्यू की हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जो रैंक वो 3 तो घट है तो यानी कि 3 रैंक वाला जो माइनर होएगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो इनू सॉल्व किया आपने फर्स्ट रो नाल तो एच की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 2 आ गई। एच की वैल्यू 2 है जी, इनू ये हुण आप एक होर माइनर ले लिया 3/3 का लास्ट वाली रो छड्डती, ये एच की वैल्यू 2 पुट कर दी गई तो के की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, दैट इज़ अपने को के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो मीनस जो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो लैस दैन 3 होएगा जो एच की वैल्यू 2 तो के की वैल्यू 1 होएगी। तो ए मैट्रिक्स के एच की वैल्यू 2 तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हुण कोई भी एक तुसीं मैट्रिक्स ले लो, ठीक, माइनर ले लो तुसीं कोई भी एक माइनर लता तो दसो जी कोई भी तुसीं एलीमेंट ले सकते हो, जिवें इन्होंने 1 0 तो 0 3 1 0 तो 0 3 ये 2 एलीमेंट लते हैं। तो जो आप इनू कैलकुलेट करांगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा अपने को 2 आ जाएगा। कोई भी तुसी लै सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि तुसी ऐदा ही आप लैने, तुसी कोई भी जिमें ये 2 एलीमेंट ले ले, इत्थों 2 एलीमेंट ले ले, कोई भी 2 लै सकते सी, तो तुहाडे कोल जिहड़ा रैंक है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट इज़ लैस दैन 3।
सिक्स्थ एग्जाम्पल है जी, इस आपां नूं क्या है कि ए ही अपने को नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक, ए इज़ द नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स घट्टो घट्ट एक अपने को जिहड़ा हैगा नॉन जीरो एलीमेंट जरूर हैगा इहदे विच ते कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी इज़ अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, बी अपने को रो मैट्रिक्स है जिहदे विच घट्टो घट्ट एक अपने को जिहड़ा हैगा नॉन जीरो एलीमेंट जरूर है। तो आपां शो करना है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 आपां ने शो करना है। तो मीनस ए बी की प्रोडक्ट जिहड़ी हैगी वो कढनी है, उहदा रैंक कढना। तो सब तो पहला आपां ने कीता दोनों की प्रोडक्ट कर दी, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, इस तरह आपां ने की कीता गा दोनों की प्रोडक्ट कर दी गई मैट्रिसेस की। हुण इहदे विच देखो आपां नूं की चीज़ पता है कि ए ते बी दोनों की है नॉन जीरो मैट्रिसिस है। नॉन जीरो मैट्रिसिस है तो मीनस मैट्रिक्स ए बी विल आल्सो भी नॉन जीरो, तो ए बी मैट्रिक्स है ए भी नॉन जीरो होएगी, क्योंकि जे घट्टो घट्ट एक एक एलीमेंट भी अपने को नॉन जीरो है ए ते बी दे विच, तां ए बी प्रोडक्ट दे विच भी घट्टो घट्ट एक एलीमेंट का अजिहा जरूर होएगा जिहड़ा नॉन जीरो होएगा। द मैट्रिक्स ए बी विल हैव एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलीमेंट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो एलीमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यही चीज़ इत्थे लिखी है ना कि जे एक एक एलीमेंट भी घट्टो घट्ट नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट दे विच भी वो एलीमेंट एक तो आऊगा ही घट्टो घट्ट, है ना। तो देयर फॉर ऑल द टू रो माइनर्स ऑफ ए बी वैनिश, तो बाकी सारियां की हो जाएगी जे एक एलीमेंट भी आप कंसीडर करके चलते हैं, बाकी सारियां रोज की हो जाएगी वैनिश हो जाएगियां। बट ए बी इज़ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए बी की हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि घट्टो घट्ट एक तो अपने को जरूर है, तो रैंक की हो जाएगा फिर अपना यदा 1 हो जाएगा। क्लीयर। इस तरीके 7th ही एक्सरसाइज ये भी बेटा तुसी सारे रैंक ही जिहड़े हैगे वो हरेक मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है। देखो ये ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई करके फिर वह तुसी रैंक फाइंड आउट करना है। क्लीयर बेटा, इस तरीके करनी है। नैक्सट आप अगले लैक्चर्स करते हैं। थैंक यू।